मेरे सारे व्यूवर्स को नमस्कार और सलाम। आज मैं आप लोगों की डिमांड पे फिर से एस हैंडलिंग का वीडियो लेकर आ गया हूँ। एस हैंडलिंग का एक और वीडियो मैंने बनाया है जिसमें इंटरलॉक और सारी चीज़ें लगभग मैंने दिखाई थी और बहुत ही बेस्ट वीडियो है वो, और बहुत ही वॉच टाइम भी आया है उस पर। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोग की डिमांड पे एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक सामने आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये भी देख लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर और डोम वाल का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत ही आसानी से समझिएगा। देखिए, आगे जब एयर आएगी तो ये सिलेंडर ओपन रहेगा, अभी जैसा है, पिस्टन अंदर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा। और जब पीछे एयर आएगी तो पिस्टन जो है वो अंदर जाएगा, सिलेंडर क्लोज होगा। सिलेंडर का पिस्टन अंदर गया, सिलेंडर क्लोज हुआ तो डोम वाल ओपन हो जाएगा, और डोम वाल ओपन हो जाएगा तो इसमें एस आना चालू हो जाएगा। आपने देखा होगा 10 से 15 सेकंड का टाइम होता है जिसमें सिलेंडर क्लोज होता है, डोम वाल ओपन होता है और एस अंदर आती रहती है। जब तक डोम वाल ओपन है, सिलेंडर क्लोज है, एस आती रहेगी। सिलेंडर का फंक्शन समझ गए, डोम वाल का मूवमेंट समझ गए। अब मैं डोम वाल को फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाके छोड़ूंगा। ये देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया। देखिए, ये ऊपर आ गया डोम वाल और ये क्लोज हो गया। अब एस जो है अंदर नहीं जाएगी, जितनी जानी थी उतनी चली गई और सिलेंडर आपका ओपन हो गया। सिलेंडर ओपन हो गया मतलब डोम वाल क्लोज हो गया। जैसे ही डोम वाल क्लोज होता है, कन्वेइंग चालू हो जाती है। देखिए, कन्वेइंग चालू हो गई है। और कन्वेइंग चालू कब होती है? वहाँ जो पॉपेट वाल होता है वो ओपन हो जाता है और कन्वेइंग चालू हो जाती है। तो फिलहाल अभी कन्वेइंग चालू है। पॉपेट वाल भी मैं दिखाऊंगा कैसे मूवमेंट करता है, पहले चीज़ों को समझ लीजिए अच्छे से। आपने कन्वेइंग टाइम जितना डाला होगा उसके अकॉर्डिंग ये कन्वेइंग होती रहेगी। मान लीजिए 15 सेकंड 20 सेकंड जितना डाला होगा उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए, ये पॉपेट वाल्व है और यही ओपन होता है तभी कन्वेइंग चालू होती है। मतलब जैसे ही डोम वाल्व क्लोज होता है वहाँ वाली एयर घूम के पॉपेट वाल्व में आती है और पॉपेट वाल्व ओपन हो जाता है और कन्वेइंग चालू हो जाती है। आप सभी को पॉपेट वाल्व दिखा देता हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में पॉपेट वाल्व कैसा रहता है और जब इसमें एयर आती है तो पॉपेट वाल्व ओपन रहता है तो कैसा रहता है। पॉपेट वाल्व की ये नॉर्मल कंडीशन है, अभी कन्वेइंग नहीं हो रहा है, इसमें एयर भी नहीं आ रही है। जैसी एयर आएगी ये नॉब ऊपर हो जाएगा और कन्वेइंग चालू हो जाएगी, मतलब इसमें एयर जाने लगेगी। अब देखिए, एयर जा रही है और ये नॉब ऊपर आ गई है और वाल्व ओपन हो गया है मतलब, और ये एयर कंटिन्यू आगे भेज रहा है। एयर के कनेक्शंस के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखिए, मेन लाइन से एयर आया है और ये एएफआर में गया है। यहाँ लुब्रिकेटर लगा है, लुब्रिकेटर से एयर निकलकर फिर आगे गई है और सिलेंडर में भी आ रही है, पॉपेट वाल्व के लिए भी जा रही है, कन्वेइंग में भी लग रही है, डोम सील के लिए भी घूम रही है। तो ये सारा कुछ अभी आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे एयर का मूवमेंट हो रहा है। ये पैनल में 2 एसओवी रहते हैं और 3 डिफरेंशियल प्रेशर स्विच रहते हैं। तो 2 एसओवी जो हैं, एक तो हो गया कि डोम ओपन क्लोज कराने के लिए सिलेंडर के थ्रू, और एक कन्वेइंग के लिए एसओवी यूज होती है। ये जो आप लोगों को हॉस पाइप दिख रही हैं ये सिलेंडर में आई हुई हैं। अभी मैं सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को दिखाऊंगा, एक एक करके ट्रेस करा के दिखाऊंगा। ये देखिए, वहाँ जो लगी थी एक आगे आई है और एक पीछे आई है। एसओवी से दोनों निकल कर लाइन सिलेंडर के एक आगे आई है और एक पीछे साइड में आई है। सिलेंडर जब ओपन कंडीशन में रहता है तो उसके आगे एयर जाती है। आगे एयर जो जा रही है उसी से हम टैपिंग लेकर और लिमिट स्विच में देते हैं और उसी से घुमाकर सील प्रेशर में जाता है, फिर घूम करके और हमें सील प्रेशर दिखाता रहता है। अभी आप लोग को सील प्रेशर भी देखिए 6 kg दिखा रहा है। सिलेंडर को ऑपरेट करके आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने सिलेंडर ऑपरेट किया, ये पीछे सिलेंडर के एयर आई, सिलेंडर क्लोज हो गया और सील प्रेशर भी 0 हो गया। देखा आप लोगों ने, सील प्रेशर भी 0 था। ये देखिए, सील प्रेशर 0 है। अब जैसे ही फिर से सिलेंडर को मैंने सही कर दिया, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया, आगे एयर आने लगी तो ये सील प्रेशर 6 kg फिर से बताने लगा। तो ऐसे ये चलता है। मैं आप लोगों को पैनल दिखाता हूँ कि पैनल में जो मैंने बताया था, देखिए 2 एसओवीज़ हैं और 3 प्रेशर स्विच लगे हुए हैं और एक कॉन्टेक्टर है। तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि 2
एसओवी और 3 प्रेशर स्विच होते हैं। ये ज़रूर क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, कितने प्रेशर स्विच होते हैं, कितने एसओवी होते हैं। प्रेशर स्विच किस किस के लिए होते हैं और एसओवी किस किस के लिए होते हैं। तो एसओवी मैंने बता दिया था कि सिलेंडर्स ऑपरेट कराने के लिए होता है और कन्वेइंग के लिए होता है। और जो 3 प्रेशर स्विच हैं वो वेसल प्रेशर हाई, वेसल प्रेशर लो और सील प्रेशर के लिए यूज किए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक फुल प्रोसेस प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि ये फुल कैसे इसका सीक्वेंस चलता है। आप लोगों को ये जो दोनों आमने सामने दिख रहा है, ये मास्टर और स्लैब कॉन्सेप्ट है। एक साथ सिलेंडर ऑपरेट होते हैं, एक साथ कन्वेइंग भी होती है। देखिए, एक साथ सिलेंडर ऑपरेट हो गया और जब सिलेंडर ऑपरेट होता है तब वाइब्रेटर को साथ में इसके कमांड आती है। और जैसे ही ओपन हो गया सिलेंडर, वाइब्रेटर की कमांड ख़त्म हो गई और अब कन्वेइंग स्टार्ट होगा। और ये पॉपेट वाल्व की जो नोब है वो तुरंत कमांड आते ही ऊपर आ जाएगी। ये देखिए आ गई और कन्वेइंग चालू हो गया। तो ये मेन सीक्वेंस है। टाइमर के अकॉर्डिंग कन्वेइंग होगी और उसके बाद जैसे ही कन्वेइंग ख़त्म होगी ये नोब अंदर चला जाएगा, पॉपेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। इस बीच में जब सिलेंडर ओपन था तब सील प्रेशर जो है वो 0 रहता है, उसके बाद नॉर्मल 5-6 kg रहेगा ही। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये लिमिट स्विच फुली प्रेस हो। अगर फुली प्रेस नहीं होगा तो सील प्रेशर सही नहीं बताएगा। देखिए अभी फुली प्रेस है, ये ऐसे ही रहना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। लाइन की ट्रेसिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए फुली प्रेस है लिमिट स्विच, और ये दूसरी वाली, ये पहली वाली से ही एयर इसमें आती है और दूसरी वाली से सील में जाती है और उसके बाद मूव करके फिर सील प्रेशर बताने के लिए चली जाती है। और ये जो पहली वाली जो इनलेट है लिमिट स्विच का, ये आपका जो सिलेंडर का जो एसओवी है, ये देखिए यहाँ से ये बना हुआ है। एसओवी से एक सिलेंडर में जा रहा है और एक यहाँ आ जा रहा है। तो ये ऐसे ही एयर हम लोग घुमाते हैं सील को चेक करने के लिए, हमारा सील फटा तो नहीं है इसीलिए। कन्वेइंग लाइन में भी 2 ट्यूब्स दिख रही होंगी, एक तो पॉपेट वाल्व में आ रही है, एक लाइन से जुड़ी हुई है। तो पॉपेट वाल्व वाली तो एसओवी से आती है और लाइन वाली प्रेशर स्विच में जाती है जो लाइन प्रेशर बताती है। एक बार सारे कनेक्शंस आप लोग को एयर कनेक्शंस क्लियर कर देता हूँ। ये जो है ये सील प्रेशर के लिए है जो लिमिट स्विच से आ रही है सील प्रेशर दिखाने के लिए। ये वाली जो लाइन है ये लाइन प्रेशर दिखाने के लिए आ रही है, जो कन्वेइंग लाइन में टैपिंग दिखाई थी वो वाली। और ये वाली जो लाइन है ये जा रही है, ये पॉपेट के लिए जा रही है, पॉपेट वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए। यहीं से जब एयर जाएगा तभी पॉपेट वाल्व ओपन होगा। सिलेंडर का रह गया है और एक जो एयर कंटिन्यू हम दे रहे हैं सील चेक करने के लिए लिमिट स्विच के इनपुट में, वो वाला। तो ये वही वाली लाइन है एसएस वाली। और ये दोनों जो हाउस पाइप दिख रही हैं, ये हाउस पाइप जो हैं वो सिलेंडर में जा रही हैं। तो समझ गया आप लोग, सारी लाइनें अभी आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। एक एक करके मैंने बताया था कि बहुत बढ़िया तरीके से हर किसी को पहले फील्ड में दिखा दिया, फिर पैनल पे भी आप लोग को बता दिया कि कौन सी लाइन का क्या काम है। देखा, कनेक्शन देखे, सब कुछ देखा। अब पूरा बॉडी पार्ट इसका खुला हुआ दिखाते हैं, इंस्ट्रूमेंट से हटके दिखाते हैं कि मैकेनिकल में इंटरनली ये कैसा दिखता है। बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा तो सोचते हैं कि अंदर अंदर क्या होता है। ये जो आपको गोलाकार का दिख रहा है आपके सामने, इसी को डोम कहते हैं। और यहाँ सिलेंडर रहता है जिसको अभी हमने हटा दिया है, और सिलेंडर का ये लिंक है और ये डोम का लिंक है जो मूवमेंट कराता है। सिलेंडर इसमें होल्डिंग होता है और सिलेंडर का पिस्टन मूव करता है जो इस डोम को मूवमेंट कराने में सफल रहता है। हमने अभी यहाँ जो पॉपेट वाल्व है उसको भी हटा दिया है। ये डोम वाला पार्ट को भी हटाकर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए डोम वाला पार्ट अभी हट गया है। अब ये सिर्फ कन्वेइंग वाला पार्ट रह गया है कि इसमें एस आती है और एयर मारती है और ये पाइप के थ्रू एयर आगे एस सेलो में जाती है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने हमेशा पाया होगा कि डोम का स्ट्रक्चर रहता है जो ये साइड में रखा हुआ है, और इस डोम के ऊपर एक डिस्टेंस पीस आता है, या ये कह लीजिए कि एक्सपेंशन वेलो या डिस्टेंस पीस, कुछ भी यहाँ लगा रहता है। और उसके ऊपर ये नाइफ गेट लगा रहता है। देख रहे हैं नाइफ गेट है, ये व्हील बनी हुई है नाइफ गेट की, तो ये नाइफ गेट है।
तो ये सारा चीज़ प्रैक्टिकली आप लोग को दिखा रहा हूँ जो देखने को नहीं मिलता है, और ये अलग अलग पार्ट पुर्जों में आप लोग को दिखा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और आप लोग को और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट में बता सकते हैं कि ये बता दीजिए, तो मैं आसानी से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।